एक शहर में मोतीलाल नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ज़्यादा लालची और बुरा इंसान था। वह दवाइयों की दुकान करता था और जितने भी दाम वह बढ़ा सकता था ऐसे दवाइयाँ बेचता था। अगर उसकी दुकान पर कोई मदद के लिए आता या कोई दवाई में छूट करवाता, लेकिन वह नहीं करता था। एक दिन वह जब घर जाता है तो उसके बेटे की चीख सुनाई देती है और जाके देखता है तो उसका बेटा बेहोश पड़ा हुआ है। वह बहुत चिंतित हो जाता है और उसको उठा के अस्पताल पहुंचता है। जा करके डॉक्टर से कहता है कि मेरे बेटे को बचा लो, पता नहीं क्या हो गया है इसको। डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए अंदर ले जाते हैं और सारा चेकअप होने के बाद, सारे टेस्ट होने के बाद उसके पिता को बताते हैं कि उसके बेटे को तो कैंसर हुआ है। उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वह भगवान से कहता है कि उसके किस जन्म का बदला भगवान उसके बेटे से ले रहे हैं। डॉक्टर से विनती करता है कि उसके बेटे को बचा ले, चाहे कितना भी खर्चा आए वह खर्चा करने के लिए तैयार है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि उसका ऑपरेशन होगा और बहुत महंगी दवाइयाँ आएंगी। वह सारे पैसे अपने दवाइयों में खर्च होने लगते हैं और उसका सारा कुछ बिक जाता है और उसके पास अब थोड़े से चंद पैसे ही बच जाते हैं, क्योंकि अपने बेटे के इलाज के लिए उसने हर चीज़ को बेच दिया था। एक दिन वह थोड़े से पैसे लेके दुकानदार के पास जाता है और जब जाता है तो दुकान पर दवाइयाँ बहुत महंगे दाम में बेच रहे थे। उसे पता भी था, क्योंकि वह दवाइयों की दुकान ही पहले करता था, कि दवाइयाँ इतनी महंगी नहीं है, लेकिन दुकानदार फिर भी उसको इतनी महंगी दवाइयाँ दे रहा था। उसके पास थोड़े पैसों की कमी रह जाती है। तभी दुकानदार उसे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलता है, पहले पूरे पैसे लेके आओ फिर ही दवाई दूंगा। तो वह बहुत गिड़गिड़ाता है और वहीं पे बहुत ज़्यादा बैठ के रोने भी लगता है, लेकिन दुकानदार उसकी एक नहीं सुनता है और उसको दुकान से बाहर जाने के लिए बोल देता है। वह याद करता है कि उसने भी एक बार ऐसा ही किया था। एक बार एक रामू नाम का आदमी था, उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार थी और वह अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए ऐसे ही अपने सब कुछ बेचकर दवाइयाँ पूरी कर रहा था। थोड़े से पैसों की कमी के कारण एक बार उसने उस आदमी को इंजेक्शन नहीं दिया था। वह इंजेक्शन उसकी पत्नी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन लालची दुकानदार ने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा और उसने थोड़े से पैसों के चक्कर में वह इंजेक्शन देने से मना कर दिया था। और वह जब उससे विनती कर रहा था, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी और उसके वहां से धक्के मार मार के बाहर निकाल दिया और बोला कि मैं यहाँ पे गरीबों का इलाज कराने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं अपने घर का गुजारा करने के लिए बैठा हूँ। उसे उस दिन सारी बातें याद आ जाती हैं कि उसने भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया है। सभी लोग रोते हुए उसकी दुकान से जाते और अब उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उस आदमी की पत्नी मर जाती है और वह कुछ नहीं कर पाता है। एक लालची दुकान के कारण एक बेटा अपनी माँ के बिना अनाथ हो जाता है और उसके पिता पर उसकी जिम्मेदारी आ जाती है। वह सोच सोच के बहुत परेशान होता है, लेकिन उस दुकानदार को उस पर तरस आ जाता है और वह बिना पैसों की परवाह किए उसे वह दवाई दे देता है, क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छा इंसान था। उसे एहसास हो चुका था कि उसने सबके साथ कितना गलत किया है। अब वह वहां से जाने के लिए ऑटो वगैरह को रोकता है, लेकिन ऑटो वाले भी बिना पैसों के उसको बिठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वह बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन कोई उसे रिक्शा में नहीं बिठाता है। तभी वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ था, उससे टकरा कि वह गिरने वाला होता है। तभी एक ऑटो रिक्शा वाला आ जाता है और वह वही आदमी था जिसको उसने दवाई देने से मना किया था। वह उसको देखकर बहुत ज़्यादा अपने मन ही मन बहुत पछताता है और उससे माफ़ी भी मांगता है। वह उसे बिना पैसों के ही हॉस्पिटल तक ले जाता है और उसे कहता है कि भाई, अगर तुम्हारा बेटा बच जाएगा इससे अच्छी बात कोई नहीं है और मैं तुम्हें बिना पैसों के ही हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। वह इतनी मन में इतनी गिलानी थी कि उसने बहुत सारे लोगों के साथ कितना बुरा किया और इस आदमी के साथ भी, लेकिन यह फिर भी उसके साथ कितना अच्छा कर रहा है। उसे अपने सारी हरकतों पे पछतावा हो रहा था और वह समझ गया था कि भगवान ने उसको जैसी करनी वैसी भरने वाला उसके साथ हिसाब हुआ है।
वह जल्दी जल्दी से दवाई लेके हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वहां पर जाकर दवाई दे देता है और डॉक्टर उस बच्चे को इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे कि वह बच्चा अब ठीक हो जाता है। वह भगवान के सामने जाकर अपने कर्मों की माफ़ी मांगता है कि उसने लोगों के साथ बहुत बुरा किया है और उसने जैसा किया आज वह भर भी रहा है, क्योंकि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा और इस जन्म के बदला इसी जन्म में पूरा हो जाता है। इसीलिए हमें लोगों की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जितना हो सके हमें अपनी तरफ से लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं और इसका फल हमें ज़रूर मिलेगा एक न एक दिन। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें।